सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मार्च 16, 2025 और आज सीधे जो है आज वीडियो का सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री से संबंधित है। और मैंने भी सुना कल रात वीडियो में दूरदर्शन द्वारा प्रकाशित किया गया, आइजल में जो एक समारोह हुआ था, असम राइफल्स का जो ज़मीन, यानी कि जो फर्स्ट असम राइफल 1889 में एक लड़ाई हुआ था। उस वक्त का ब्रिटिश जो असम मिलिट्री पुलिस की सहायता से एक छोटा सा गांव था आइजल। उनका इतिहास बैक से जाते समय 1801 के तहत एक आके उन्होंने एक गांव की स्थापना की थी। और बाद में जब ब्रिटिश के साथ उन्होंने डट कर मुकाबला किया, क्योंकि ट्राइबल्स रहते थे वहाँ पे, छोटा सा गांव। उस वक्त इनका नाम था आइजल। आइजल बाद में बना, नाम में थोड़ा परिवर्तन आया था। और वहाँ पे जो है 1889 में ब्रिटिश उस वक्त के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ऑफिसर थे, 400 असम मिलिट्री पुलिस, उस वक्त असम राइफल्स तो 1917 में बनता है, वहाँ पे स्थापना की। उसको हरा के जो ट्राइबल्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उस आइजल को मिज़ोरम का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया था, जिस पर पहला द लुसाई हिल असम मिलिट्री पुलिस के नाम, जो बाद में चल के द लुसाई हिल फर्स्ट असम राइफल्स के नाम हुआ था। तो जो ज़मीन की जो है, जैसे पहले मणिपुर में इम्फाल, जब मैं वहीं पे था, 4 असम राइफल ऑक्यूपाई करता था वहाँ पे। कई वर्षों के जो मांग के बाद, क्योंकि उन्होंने असम राइफल की जो देन थी, एक्चुअल में इम्फाल, कोहिमा और आइजल जो मेन जो सिटीज़ जो बने हैं आज, इतने बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, उनका जो भी है कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन जो विकसित हुआ है, उसका फाउंडेशन जो रखा था वो था असम राइफल्स, या उस वक्त के द असम मिलिट्री पुलिस। जब इन्होंने भाषण किया, मैंने ध्यान से सुना, कंप्लीट जो है पॉलिटिकल भाषण था, राजनीतिक, नरेंद्र मोदी जी की बात। और असम राइफल का जो है उन्होंने यह जिक्र करना, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने छोड़ दिया अपने भाषण में। शायद उनको बताया नहीं गया होगा, क्योंकि उनके जो भी एडवाइज़र हैं वो आईएएस से आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। असम राइफल्स के बारे में मैं समझता हूँ कि उनका ज्ञान काफ़ी कम है। और यह जो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने भाषण में बताना चाहिए था कि असम राइफल्स जो उस वक्त के, जो उन्होंने 1890 तो कहा, लेकिन 1890 या 1889 का जो इतिहास है उस पर उन्होंने गौर नहीं फरमाया। क्योंकि उन्होंने कहना था कि असम राइफल जो उस वक्त असम मिलिट्री पुलिस के तौर पे वहाँ बैठा था, और इतने साल जो डेवलपमेंट हुआ है आइजल का, चारों ओर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट का सिटी बन चुका है। उन्होंने अपना कार्य संभाला, क्योंकि जो इनकी जो नींव रखी थी आइजल की, वो था असम मिलिट्री पुलिस, जो हम असम राइफल से नाम से जानते हैं। जब उनका काम समाप्त हो गया, तब राज्य सरकार बोलने लग गया कि वो प्राइम लैंड हमको चाहिए। 2-4 बात तारीफ़ की भी तो कर दो असम राइफल्स की, जो 1835 से 190 साल का हो चुका है। ये जो आइजल जो आज हम देख रहे हैं, उसका नींव रखा था हमारे असम मिलिट्री पुलिस ने के जवानों ने 1889, सही बोलो तो। फिर 1890 की बात आते है, जब काम समाप्त हो चुका है तो उनको अभी असम राइफल की ज़रूरत नहीं है। बोला कि आप यहाँ से भाग जाइए, बाहर जाइए, ओके, रीलोकेट हो गया है। यह जो महत्वपूर्ण बात था उन्होंने कहना था, जो नहीं कहा। और नहीं कहने से यह साबित होता है कि हमारे माननीय गृह मंत्री को असम राइफल्स के बारे में कुछ उतना ज्ञान नहीं है। और उनके गृह मंत्री बनने पर एक बहुत बड़ा एक मीटिंग हुआ था दिल्ली में। सर्विस जवान, जनरल्स, वीर, हमारे जो महिलाएं, राइफल वुमेन, वो सब गए थे इस आशा से कि असम राइफल का जो मुद्दा जो हमने उठाया था आरेवा ने, उसके ऊपर जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है। लेकिन सभी के आंखों में पानी फेर दिया। और उन्होंने कहा, एक पॉलिटिकल लीडर की तरह, जो आप आशा करते हैं उससे कुछ ज़्यादा हम आपको देंगे,
पिछले चंद सालों में हमने देखा है उन्होंने हमें क्या दिया है। उन्होंने तो यह कोशिश किया कि असम राइफल का इतने जो गौरवशाली इतिहास है उसको मिटा के आईटीबीपी में मर्ज करने की बात कही है। और जो कोर्ट में जो 7 या 8वां साल जो भी चल रहा है, एमएचए जो हमारा पहला रेस्पोंडेंट है, उनकी लापरवाही से ही यह केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह कहते हैं शुरू से कि असम राइफल को हम एमएचए में लाएंगे, एमएचए में लाएंगे, सीएपीएफ में रखेंगे, एक्स सीएपीएफ की ये देंगे वो देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। एमएचए और एमओडी आपस में ही लड़ रहे हैं। और अभी जो कुछ साल पहले से 2020 के समय से बोल रहे हैं कि यह जो है बॉर्डर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको डील करने के लिए दिया जा रहा है, ये भी गलत है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। और हाल ही में आपने देखा होगा हमने एक पिटीशन दे रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो 5 साल पुराना जो डिसीजन जो उन्होंने लिया था, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताया था कि हम एंड्स मौके पर एक डिसीजन लेंगे, उसको रिविजिट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग किया था और बताया था कि स्टेटस को हम रखेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी मान नहीं रही है, 2 मिनिस्ट्री आपस में झगड़ रहा है। तो अभी जो है इनको एनएसए का जो सेक्रेटरीट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, उनको लेना चाहिए। और मैंने जनरल कानिक सर को बताया है वो मंडे में श्री दोवल जी से बात भी करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हमारे हैं, जो अभी तक हमने कितने जो मीटिंग किए हैं 2016 में, जो हमने लेटर दिए थे पूरे सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटरी दोवल सर को भी दिए थे, उन्होंने जनरल कानिक सर को फ़ोन करके बताया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसी मीटिंग में मैं और जनरल कानिक सर 2 बार मिल चुके हैं एनएसए से, नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है श्री अजीत दोवल जी, उनको जो है हम अभी रिमाइंड कराएंगे। चिट्ठी भी हमने भेजा है प्राइम मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, एक संयुक्त लेटर दिया है जिसकी कॉपी हमने दिए हैं माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, लॉ मिनिस्टर, सीओएस और हमारे डीजीआर को। मुझे विश्वास है और उनको करना भी चाहिए, इसके ऊपर एक सोचिए असम राइफल के ऊपर क्या बहुत ही गलत तरीके से डील हो रहा है इसका। ब्रिटिश सरकार एज वेल एज भारत सरकार जो आज जो तीसरा बार टेन्योर पर बैठा है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी चाहिए कि थोड़ा अपना रैशनलिटी दिखाएं। जो फौज है उसको इतना सारा नेगलेक्ट मत कीजिए। असम राइफल जो कर रहा है उस पर ज़रा सा गौर दीजिए। 190 साल का जो इतिहास है उसको जो एक प्रेसी लिखने के लिए बोलिए अपने सेक्रेटरी को, 2-4 पन्नों में ज़रा उसको पढ़िए कुछ समय निकाल के। तो ये फ़ौज के ऊपर जो हो रहा है उसको सही कीजिए, यह सही वक्त है, काफ़ी देर हो चुका है। और ऐसे ऐसे जो होते हैं, जैसे हमने इम्फाल का भी जो है जब गए थे फॉर असम राइफल मंतिर पोखरी में बनाया था लोकेशन, तब इतना बड़ा ऐसा कोई फंक्शन तो हमने देखा नहीं, क्योंकि मैं भी मौजूद था फॉर असम राइफल में उस वक्त जब 30R आए, फिर बाद में जाके जो है सरकार ले लेता है वो ज़मीन। तो ये जो है मुझे रिक्वेस्ट है प्रेजेंट सरकार जो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अपने पॉलिटिकल माइलेज तो आपका तब बनेगा छवि जब आप सही डिसीजन लेंगे कि पॉलिटिकल जो आप लोग हमेशा मैं देखता हूँ जो ये हो ज़रूरी है, चलिए आप कर रहे हैं क्योंकि वही है स्थिर सरकार आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो विषय है इतने जो है हम आपके सामने रखे हैं असम राइफल की जो वास्तविक इतिहास, और इनको चाहिए क्या, जवानों का जो मोरल को अप करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर भी ज़रा गौर कीजिए। कोर्ट से जो आ रखा है ऑर्डर्स उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए, आप डायरेक्शन दीजिए अपने लीगल जो भी है सेक्शन को सही तरीके से जो है इसको डील करने के लिए, ताकि हम तब समझेंगे कि सरकार जो है हमारे ऊपर भी आंख रखते हैं। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।